सभी भैया बहनों को नमस्कार। आज हम पाठ क्रमांक 3 परमाणु एवं अणु भाग 5 में मोल सहकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम 4 वीडियो में इस पाठ के बारे में परमाणु, अणु, आयन इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मोल सहकल्पना हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण देते हैं। इसमें जल निर्मित होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है और जल बनाता है। ऐसी अपन एक अभिक्रिया का उदाहरण देते हैं, जैसे 2H2 + O2 अभिक्रिया 2H2O। यह अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु बनाता है। ये जो अभिक्रिया है, इसमें देखो अभिकारक 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उत्पाद जो है वो है जल। तो ये जल कैसे बना? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु से, और जल का 2 अणु बने। हाइड्रोजन के अणुओं के 4 U द्रव्यमान संख्या दे रखी है। ऑक्सीजन के अणुओं की 32 U के साथ संयोजन करके और 36 U जल अणु निर्मित होता है। ये जो U है ये यूनिफाइड संख्या है, द्रव्यमान में दे रखा। अणुओं में कहें तो ऊपर वाला जो बिंदु है वो, और द्रव्यमान में कहें तो ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। उपरोक्त समीकरण से ये निष्कर्ष निकलता है कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। समीकरण है, इसमें देखा अपन उसके अणुओं की संख्या के द्वारा भी उसको निरूपित कर सकते हैं, या फिर उसके द्रव्यमान संख्या के आधार पर भी उसको निरूपित कर सकते हैं, अभिलक्षित कर सकते हैं। परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु तथा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त होती है। अभिक्रिया जो हुई, उस अभिक्रिया के अंदर के अणु भी हैं, परमाणु के अणु हैं, तो उन अणुओं के अंदर द्रव्यमान भी है। परंतु रासायनिक समीकरण जो लिखी हुई है, उस रासायनिक समीकरण से अपन सिर्फ उसके परमाणु संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उसके द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा उसके अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक रहता है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। द्रव्यमान संख्या सुविधाजनक प्राप्त हो, उसके लिए एक मोल संख्या प्रस्तावित की गई। किसी स्पीसीज यानी परमाणु, अणु, आयन, कण के 1 मोल में मात्राओं की संख्या वह है जो ग्रामों में उनके परमाणु तथा आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 ग्राम में परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान, 1 ग्राम में कितने परमाणु है या उसका आणविक द्रव्यमान क्या है, वह उसका मोल के बराबर उसको इकाई मान लिया गया। किसी पदार्थ के 1 मोल में कण, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है। किसी पदार्थ का 1 जो मोल है उसमें अणु हैं, परमाणु हैं, आयन है, वह निश्चित होती है, और उसका मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 होता है। ये 1 मोल की संख्या है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त होता है, यानी प्रयोग द्वारा ये मान ज्ञात किया गया है। इसको आवोगाद्रो स्थिरांक अथवा आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको N0 से निरूपित किया जाता है। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिलियो आवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। 1 मोल किसी पदार्थ के लिए वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 6.022 × 10⁻23। ये आवोगाद्रो संख्या है। 1 मोल संख्या में 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। जैसे ग्रोस के अंदर 144। यद्यपि मोल संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रोस की तुलना में इसका एक और लाभ है। वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में
द्रव्यमान निश्चित होता है। कोई भी विशिष्ट पदार्थ है उसका एक मोल, कोई भी विशिष्ट पदार्थ है उसका जो एक मोल है उसके अंदर जो द्रव्यमान होगा वह निश्चित होगा। फिर क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष जो पदार्थ है उसके एक मोल में द्रव्यमान कितना होगा। तो वो आगे कह रहा है कि जो पदार्थ है उसके एक मोल में द्रव्यमान कितना होगा तो उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। उसका सापेक्ष परमाणु का द्रव्यमान या अणु का द्रव्यमान के बराबर क्या होता है, मोल होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई U में प्रदान किया जाता है। यूनिफाइड के अंदर द्रव्यमान को अभिव्यक्त करते हैं। किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान उसके मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ये मोस्ट है। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के परमाणुओं के, कोई भी तत्व है उसका परमाणु है उसके एक मोल का द्रव्यमान, उस एक मोल का द्रव्यमान कितना है, कोई भी तत्व है उसका जो परमाणु है उस परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान कितना है वह उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को U से G में परिवर्तन करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण के लिए इसको समझेंगे कैसे, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 1 यूनिफाइड, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 1 G। ने ग्राम परमाणु द्रव्यमान में लिखना है या मोलर द्रव्यमान में लिखना है तो G उसका इकाई आएगी, और यदि सिर्फ द्रव्यमान लिखना है तो उसकी इकाई U आएगी। 1 U, हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है और 1 G हाइड्रोजन में केवल 1 मोल परमाणु होते हैं। ये आपस के अंदर इन दोनों राशियों का रिश्ता है। एक यूनिफाइड के अंदर एक हाइड्रोजन होता है और 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल परमाणु होता है, अर्थात उसका मोलर द्रव्यमान जो अवोगाद्रो संख्या है वो कितनी है, 6.022 × 10⁻23। इसी प्रकार 16 U ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। ये इसकी द्रव्यमान संख्या है ऑक्सीजन की 16 U, तो उसमें 1 परमाणु होता है ऑक्सीजन का, अतः 16 G ऑक्सीजन में 1 मोल होगा, अर्थात तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, यदि मोल है तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, वापस वही 6.022 × 10⁻23। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हमें उससे संख्यात्मक मान को उसके अणु द्रव्यमान के बराबर लिखते हैं, को व्यक्त उपरोक्त तरीके से रखते हैं, परंतु हमें इकाई को U से G में परिवर्तन करना होगा। यानी मोलर द्रव्यमान लिखना है, मोल का ग्राम अणु बार लिखना है तो उसको अपन इकाई जो है वो G लेते हैं, न कि U। उदाहरण में ये क्या कह रहा है, जैसे कि हम पहले ही जल के अणु द्रव्यमान की परिकल्पना कर सके हैं शुरुआत में, उसका मान कितना है, 18 U होता है। यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि जल 18 G, जल में जल का केवल एक अणु होता है। 18 U जल में जल के 1 मोल होता है, अर्थात तो उसमें 6.022 × 10⁻23, यहाँ पर 10⁻23 लिखना है, जल के अणु होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, जो जल है उसके 18 यूनिट, उसका जो 18 यूनिट उसका क्या है द्रव्यमान है, तो उसका जल का अणु द्रव्यमान कितना हो गया, 18 G। तो 18 G है तो उसके मोल की संख्या क्या हो गई, 1। तो 1 मोल की संख्या है तो उसकी अवोगाद्रो संख्या क्या हो गई, 6.022 × 10⁻23। रसायनज्ञों को अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए परमाणु अथवा अणुओं के संख्याओं की आवश्यकता होती है। जो रसायन के ऊपर काम करते हैं उनके यदि कोई क्रिया संपन्न, अभिक्रिया संपन्न करनी है तो अणु और परमाणु की संख्या
जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। ग्राम और द्रव्यमान में इनमें आपस में उनको संख्याओं को संबंधित करना पड़ता है। एक जो मोल है उसका मान दे रखा है बराबर ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान ये हो जाएगा। अतः रासायनिक के परिकल्पना की इकाई मोल हुई सन 1896 में। 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से उत्पन्न किया गया है। ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में, इसका इतिहास के बारे में जानकारी मोल्स के बारे में। अगला जो है उदाहरण, इसमें ये कह रहा है मोलों की संख्या ज्ञात करना। मोल की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो है 52 हीलियम दे रखा है, द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना है और हीलियम परमाणुओं की संख्या दे रखी है, उसमें कणुओं की संख्या से मोल प्राप्त करना है। इसमें भी एक हीलियम के 12 G दे रखे हैं और दूसरी बार हीलियम परमाणुओं की संख्या दे रखी है, तो मोल प्राप्त करना है। सीधी सी है। मोलों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, n। दिया गया द्रव्यमान कितना है, m। ये अभिव्यक्त करने का प्रतीक चिन्ह है। छोटा n लिखा हुआ है तो मोलों की संख्या है, बड़ा लिखा हुआ है तो द्रव्यमान है, बड़ा m लिखा हुआ है तो मोलर द्रव्यमान है। दिए गए कणों की संख्या है वो तो n बड़ा होगा, कणों की अवगाद्रो संख्या लिखनी है तो n0। तो He हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 4U। और मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 4G है तो उसको यूनिफाइड को किस में बदल लेंगे, ग्राम में। मोलर द्रव्यमान है तो 4G हो जाएगा। अतः मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है, यहाँ द्रव्यमान कितना दे रखा प्रश्न में 52G बटे मोलर द्रव्यमान कितना है 4। 52 के अंदर 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 13। सीधा सा है। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान जो दे रखा है उसके अंदर मोलर द्रव्यमान का भाग देना है। तो द्रव्यमान तो दे रखा है 52 और मोलर द्रव्यमान है 4, 4 का भाग दे दिया 13 आगे। इसी प्रकार से दूसरी मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या दिए गए कणों की संख्या दे रखी है 12.044 घात इंटू 10 की घात 23 बट्टे अवगाद्रो संख्या फिक्स है, उसको दे देंगे भाग, ये मान आ जाएगा इसका दूसरे प्रश्न का। इसी प्रकार से ये तीसरा उदाहरण है, इसमें द्रव्यमान की परिकल्पना करनी है। 0.5 है मोल, उसमें N2 गैस अणुओं के मोल से द्रव्यमान निकालना है। इस प्रकार से इसके अंदर जैसे पहला प्रश्न अपन हल करते हैं, पहला हल करने के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालना तो मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान कितना है 28 N2 का, और मोलों की संख्या दे रखी है प्रश्न के अंदर, इनका गुणा कर दिया 14G आ गया। दूसरा प्रश्न है उसके अंदर परमाणु के मोलों के द्रव्यमान निकालना, वापस मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान कितना है 14 इंटू 0.5 दे रखा है तो कितना आ गया 7। अगला में भी कणुओं की संख्या इंटू अवगाद्रो संख्या। तीसरे प्रश्न में कह रहा है परमाणुओं की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना। संख्या से द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, कणों की संख्या दे रखी है, बटे में अवगाद्रो संख्या कर लेंगे तो 7G आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, उसमें अणुओं की संख्या दे रखी है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, वही वापस 28 इंटू जो अणुओं की संख्या दे रखी है वो बटे अवगाद्रो संख्या। ये इसका इस प्रकार से इनको हल करना है। ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं, आपको अभ्यास पुस्तिका में करने हैं।